पार्ट बना लेता हूँ सेम जो मैंने कल बनाया था। कल मैंने बताया था ऑटोमेटिक के थ्रू, आज बनाएंगे मैनुअल। मैनुअल कैसे बनेगा हमारा? तो मैनुअल में क्या करना पड़ता है, पहले मुझे कोर बनानी पड़ती है अलग से, फिर कैविटी बनानी पड़ती है, फिर उनको असेंबल करना पड़ता है। इस टाइप से हमारी बनेगी। तो भाई पहले मैं पार्ट बना लेता हूँ। इस पार्ट को मैं कर लेता हूँ सेल। ठीक है जी, मुझे क्या करना है, इस पार्ट को मैनुअल तरीके से इसका मोल्ड बनाना है, कोर कैविटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस कमांड का यूज करेंगे मैनुअल तरीके से? यहाँ पे आता है हमारा ऑफसेट सरफेस। ऑफसेट सरफेस हमारा क्या करेगा, जो हमारे ये सेम सरफेस है इसको कॉपी कर देगा। ठीक है, जिससे कि मैं कोर कैविटी क्रिएट कर सकूं। ऑफसेट सरफेस पे गया मैं, सेलेक्ट ये फेस, सेलेक्ट ये फेस, सेलेक्ट ये फेस, सेलेक्ट ये फेस एंड सेलेक्ट ये फेस, देन सेलेक्ट ये टॉप फेस। ठीक है, और ये कितने mm पे हमें कॉपी करना है, जितने भी मेरे अंदर वाले फेसेस है ना सारे सेलेक्ट करने हैं। और ये कितने mm पे करना है, 0 mm पे करना है। ठीक है, देन मैंने ऐसे ओके कर दिया। इसके बाद जितने भी मेरे बाहर वाले फेसेस है, मैं गया ऑफसेट सरफेस पे, सेलेक्ट ये सरफेस, सेलेक्ट ये सरफेस, सेलेक्ट ये सरफेस एंड सेलेक्ट ये सरफेस, देन ये। ठीक है, सारे सरफेस सेलेक्ट हो गए। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जो सरफेस मैंने कॉपी करे, एक मैंने कहा करा है अंदर की साइड करा है, एक मैंने करा बाहर की साइड, तो मैं सीधे जाता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट एडिटिंग के अंदर, मूव एंड कॉपी के अंदर, इसको सेलेक्ट करूंगा, भाई मैं नीचे से कर दूंगा जी मूव, मैंने ऐसे कर दिया। ओके, ठीक है, नीचे हो गया, साइड में हो गया, सेलेक्ट, ये हो गया जी मेरा इस साइड, ओके कर दिया। दोबारा सेलेक्ट करा मैंने, एक कर दिया मैंने इसके ऊपर। तो मेरी ये एक बॉडी के थ्रू 3 बॉडी कैसे बन गई, क्योंकि मैंने कॉपी करा था, ऑफसेट करा था। ठीक है, ज्यादा है किसकी, ये ज्यादातर बीच वाले की है, तो ये पार्ट है देख उसकी। मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट मेरे बीच का है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये पार्ट मेरे बीच वाला है। ये पार्ट है मेरी, और 0 0 पे कौन कौन सी मेरी, एक ये 0 पे और ये भी मेरी 0 पे, ये बीच वाला मेरा पार्ट है। ठीक है, तो भाई ये पार्ट की तो मेरे को कोई जरूरत है ही नहीं, एक तरह से मेरा पार्ट हट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बनानी, सबसे पहले बनानी है कोर इस वाले पार्ट के थ्रू। ठीक है, तो कोर हम कैसे बनाएंगे भाई? कोर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाला जो यहाँ पे कुछ सरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे क्या है, ओनली मेरी एज है। तो मुझे यहाँ पे अगर कोई भी रेक्टेंगल वगैरह बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, नहीं बना सकता एज के थ्रू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना एक प्लेन लेना पड़ेगा। रेफरेंस ज्योमेट्री में जाऊंगा, मैं प्लेन पे जाऊंगा, यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट ये एज एंड सेलेक्ट ये एज, देन ऐसे मैंने ओके कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे जी, यहाँ से हम स्केच करेंगे, ये स्केच। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ ये। ठीक है, उसके बाद हमारी जो इसके अंदर की ये वाली एजिस है अंदर वाली, इनको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट मैं क्यों करूँगा, ताकि जब मैं यहाँ पे, भाई मैंने सरफेस के अंदर ना एक कमांड करी थी, प्लेनर सरफेस। तो प्लेनर सरफेस का काम क्या था हमारा, किसी भी स्केच को क्या कर रहा था, वो सरफेस में कन्वर्ट कर रहा था हमारा। तो भाई यहाँ पे भी ना मोल्ड टूल के अंदर प्लेनर सरफेस आता है। अगर मैं यहाँ से इन एजो को कन्वर्ट नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे उसको बंद कर देगा बॉक्स को, देखो ऐसे इस टाइप से। पर भाई मुझे पूरा बंद नहीं करना, मुझे बंद कहाँ तक करना है, इस वाले एज तक। तो मैं क्या करूंगा, सीधे कन्वर्ट एंटिटीज में जाऊंगा, इस एज को सिलेक्ट करूंगा, इस एज को सिलेक्ट करूंगा, इस एज को सिलेक्ट करूंगा और इस एज को सिलेक्ट करूंगा, देन ओके करूंगा। उसके बाद सीधे जाऊंगा मोल्ड टूल के अंदर, प्लेनर सरफेस, देन ओके। ये हो गया मेरे एरिया में। ठीक है, तो जो मैंने पार्टिंग लाइन देने के बाद सरफेस क्रिएट करा था ऑटोमेटिक में, वो मेरा ऐसे बनाया, रेक्टेंगल बना के उसके बाद क्लोज करके मैंने प्लेनर सरफेस के थ्रू ये सरफेस बनाया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी मुझे अब क्या करनी है, कोर। भाई मैंने तुम्हें बताया था एक रूल सरफेस, इसके थ्रू मुझे कोर क्रिएट करनी है। भाई मैंने ये एज दे दिया, यहाँ पे आता नॉर्मल टू सरफेस, इस पे क्लिक कर दिया, ये एज दे दिया, ये एज दे दिया, ये एज दे दिया, ये एज दे दिया। तो कोर मेरी ऊपर की साइड होती है, नीचे की साइड होती है, ऊपर की साइड होती है। मैंने ऊपर की साइड ले लिया यहाँ से, इसको मैंने इस टाइप से बढ़ा दिया, देन ओके कर दिया। ठीक,
उसके बाद क्या करेंगे भाई, मैं इसको कर दूंगा पूरी तरह से बंद। बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से। बंद करने के लिए प्लेन सरफेस पे जाएंगे, सेलेक्ट ये एज, ये एज, ये भी एज, ये भी एज, ओके कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ना सॉलिड कर दूंगा अंदर से, इनको मर्ज कर दूंगा और सॉलिड कर दूंगा, क्योंकि अभी क्या है मैंने जीरो थिकनेस पे है। तो भाई मर्ज करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे निट सरफेस। निट सरफेस हमारा सरफेस में भी आता है और यहाँ भी आएगा। निट सरफेस पे जाऊंगा मैं और लेफ्ट क्लिक करके इस पूरी बॉडी को कर दूंगा सेलेक्ट। यहाँ पे आपका क्या आता है, क्रिएट सॉलिड और मर्ज एंटिटीज पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर। ठीक, तो भाई मेरे ऊपर कोर बन गई। अब मुझे क्या बनानी है, कैविटी बनानी है। तो कैविटी बनाने के लिए भाई यहाँ पे तो मेरा सरफेस दे रखा है स्केच करने के लिए, यहाँ पे मुझे प्लेन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्केच कर लेता हूँ इस वाले फेस पे। अब सेम उतना बड़ा ही रेक्टेंगल बनाऊंगा जितना मेरा ऊपर बन रहा है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। ठीक है, ये मैंने सेम क्यों बनाया, ताकि जब मैं इनको असेंबल करूं तो बराबर रहे मेरा ऊपर का और नीचे का। उसके बाद क्या करना है भाई, मुझे कन्वर्ट एंटिटीज में जाऊंगा और इस वाले एज को सिलेक्ट करूंगा, ये एंड ये एंड ये, देन ओके। ठीक, दोबारा जाता हूं मैं मोल्ड टूल के अंदर, प्लेनर सरफेस, देन ओके। ये बन गया जी मेरे सरफेस यहां से। इसके बाद दोबारा रूट सरफेस में जाऊंगा मैं, सेलेक्ट ये एज, सेलेक्ट ये एज, सेलेक्ट ये एज, सेलेक्ट ये एज, डायरेक्शन कर दी मैंने नीचे, क्योंकि अब मुझे क्या बनानी है, कैविटी बनानी है। तो मैंने डायरेक्शन नीचे कर दी, देन ओके। उसके बाद इसको मैं करूंगा बंद। बंद किससे करेंगे, प्लेन सरफेस से करेंगे। क्लिक करेंगे प्लेन सरफेस में, सेलेक्ट ये एज, सेलेक्ट ये एज, सेलेक्ट ये भी एज एंड ये भी एज, देन ओके। ठीक है, क्या हो गया, इसमें है नहीं क्या, ठीक है जी। मेरी नीचे वाली कैविटी बन गई। मैंने क्या करा, ये वो करी नहीं करी मर्ज, हाँ, नेट सरफेस लेफ्ट क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर दिया, मर्ज एंटिटीज, क्रिएट सॉलिड, देन ओके। ठीक है भाई, मेरी ऊपर वाली कोर बन गई, नीचे वाली कैविटी बन गई। अब मुझे क्या करना है जी, इनको असेंबल करना है। ठीक है, असेंबल करने के बाद मुझे मल्टीपल कोर बनानी है, मल्टीपल कैविटी बनानी है। अभी तो मेरी एक एक कोर है, एक एक कैविटी है, तो मुझे एक के थ्रू मल्टीपल्स बनानी है। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको असेंबल करूंगा। तो भाई असेंबल करने के लिए ना मुझे पहले इस बॉक्स को इसके अंदर डालना है। तो मुझे ना इनका डिस्टेंस पता होना चाहिए कि भाई ये कितना मेरे नीचे जाएगा। एक तो मैं भाई मूव एंड कॉपी पे जाके फ्री हैंडली में इसको सेट कर सकता हूँ, वो मैं एक अंदाजे से करूंगा, पर मुझे अंदाजे से सेट नहीं करना, मेरा एक बिल्कुल एक्यूरेट डालना चाहिए डायमेंशन के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे मेजर पे जाता हूँ, इस फेस की और इस फेस की डिस्टेंस में चेक करूंगा कितनी आ रही है जी, यहाँ पे 291.02। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मूव एंड कॉपी, सेलेक्ट ये, इसको मैंने नीचे करा जी, नीचे आ रहा है ये वाला डिस्टेंस हमारा। इसमें क्या करूंगा मैं, जो मैंने वहां से कॉपी करा है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो वो क्या जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट जाके फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे। अब मैं दोबारा मेजर पे जाता हूँ और मुझे अब इसको भी असेंबल करना था। इस फेस को सिलेक्ट करूंगा मैं और इस फेस तक मेरे को लेके आना, तो इस फेस तक की डिस्टेंस चेक करो कितनी आ रही है, 653। इसको भी कॉपी कर लूंगा मैं, दोबारा जाऊंगा मूव एंड कॉपी के अंदर, इसको सेलेक्ट करूंगा, पार्ट को नीचे देखता हुए, ये वाली वैल्यू चल रही है, कंट्रोल भी कर दो, इसको पेस्ट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, ये मेरी असेंबल हो गई। अब क्या करना है मुझे, इसके थ्रू मल्टीपल कोर बनानी, मल्टीपल कैविटी बनानी। तो मल्टीपल कोर कैविटी कैसे बनेगी भाई, इसके थ्रू बनेगी हमारी कॉपी के थ्रू। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने क्या करता हूँ, डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ, यहां से लेके यहां तक मेरा कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना आ रहा है मेरा, 264.93। कॉपी कर लिया मैंने, मूव एंड कॉपी पे गया, लेफ्ट क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया तीनों बॉडियों को। अभी इसके अंदर 3 बॉडी है मेरी, एक अंदर वाली है, एक और है, एक कैविटी है। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करा मैंने और इसको मैंने साइड में इस टाइप से खींचा, और डिस्टेंस मुझे कहाँ डालना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना जो मैं यहाँ से कॉपी करा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपी चाहिए भाई, मुझे 5 चाहिए, ओके कर दो।
अब मैं क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा मेजर के अंदर। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चेक कर लूँ कितना आ रहा है अभी, 161 आ रहा है। इसको कॉपी कर लो, मूव एंड कॉपी, लेफ्ट क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर दिया, सारे पार्टों को सिलेक्ट कर लूँगा, सब सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब इसको मैं वाई में खींच देता हूँ यहाँ, और उसके बाद जो भी मेरा डिस्टेंस है वो क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल बी से पेस्ट, नंबर ऑफ कॉपीज 10 ओके कर दूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा भाई, मैं इसके ऊपर एक प्लेट बना दूंगा, जिस प्लेट के थ्रू मैं इसको ऊपर की साइड उठाऊंगा, क्योंकि मैं भाई जैसे उठाऊंगा तो मेरे सिंगल सिंगल उठेंगे। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, कॉर्नर रेक्टेंगल। ठीक है, एक्सट्रूड में जाता हूँ, इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, प्लेट बना लेता हूँ 20 mm की। ऐसे सेम प्लेट में इसके नीचे बना लेता हूँ, यहाँ ले ली मैंने, इसी को मैं कर देता हूँ कन्वर्ट, ताकि मेरी दोनों बराबर रहे। ये ले ली मैंने, ये ले ली, देन ओके। ठीक है, फीचर में गया, मैं एक्सट्रूड में गया, इसको भी मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, देन ओके। ठीक है जी, अब क्या करेंगे भाई, इसको मैं असेंबली के अंदर लेके जाऊंगा और वहां पे मैं इसको एक्सप्लोड करूंगा। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करना है, इसको सेव करना पड़ेगा। सेव कहाँ से करेंगे भाई, सिंपल यहाँ सेव करना है, सेव पे क्लिक करेंगे भाई, यहाँ से मैं डाल देता हूँ इसका नाम वगैरह, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद कहाँ जाना है, सॉलिड बॉडी में जाना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है सेव बॉडी, सेव बॉडी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आता है हमारा ब्राउज, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका दोबारा नाम डालेंगे। क्या बात हो गई, अरे वो चल नहीं रही, क्या नहीं चल रही, पेन ड्राइव नहीं चल रहा। यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ इसका, मैंने कर दिया सेव। उसके बाद ऑटो असाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर दो, फिर पता ही तुम्हें क्या हो। मैं जितने तुम्हारे पार्ट होंगे, नहीं एक सेकंड लूंगा, देता हूँ जितने मेरे पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे क्या करता है, रिवील्ड एंड सेव द डॉक्यूमेंट। इसके बाद क्या करेगा, इसको दोबारा पार्ट में लेके आ जाएगा। हमें क्या करना है, क्लोज करना है, देन यस करना है, तो उसके बाद वो असेंबली में लेके जाएगा। आ गया वो असेंबली के अंदर। अब क्या करते हैं भाई, एक्सप्लोड व्यू, सेलेक्ट ये इसमें हो गया मेरा एक्सप्लोड। यहाँ से मैंने कर दिया जी नीचे आके डन, सेलेक्ट ये मैंने कर दिया डन। ठीक है जी, तो मेरी यहाँ पे क्या बन गई, मल्टीपल कोर बन गई, मल्टीपल कैविटी बन गई और मल्टीपल पार्ट्स आ गए। ठीक है जी, ये हमारी कौन सी वाली वो है, मैनुअल वाली है। ठीक, कल जो मैंने बताई थी वो ऑटोमेटिक थी, ये हमारी मैनुअल है। ठीक है, एनिमेशन करना है, इसका एनिमेशन कर दो न्यू मोशन स्टडी में जाके, एक्सप्लोड, नेक्स्ट, 0 से 5 फिनिश, यहाँ से कोलैप्स, नेक्स्ट, 6 से मैंने कर दिया 10, देन फिनिश। क्या कह रहे हो, तो उसको भी करते एक्सप्लोर। हाँ, साइड की फिर अलग कोर बनानी पड़ती है, फिर अलग अलग बनानी पड़ती है। हाँ, हम वो है कि भाई ऑटोमेटिक वाले से हमारी डायरेक्ट बन जाती है, उससे हमें ऐसे नहीं बनानी पड़ती कि भाई ऊपर की मैं अलग बना रहा हूँ, नीचे की अलग बना रहा हूँ, फिर ऐसा बना रहा हूँ। जो बीच में पार्ट रखा हो वो होता नहीं, बीच में जो
अगर साइड में इसका कोर बना दे तो साइड में तो होगा, जो बीच वाले पार्ट है इनमें इनमें तो होल में करता ही, अगर करना होगा पार्ट में होगा इनमें मैं होल, इसमें तो मैं होल करता ही, इस पार्ट के थ्रू तो मेरी कैविटी और कोर बनी है, तो इनमें तो ऑटोमेटिक आ जाता वो। जब भाई मैंने इसको सरफेस को कॉपी करा था तो मेरा वही तो एक्यूरेटली तो आया नीचे। अगर इसमें मेरे छेद वगैरह कुछ होते तो ऑटोमेटिक नीचे भी आते, हमारे ऊपर भी आते। अभी तो मेरे बिल्कुल सिंपल थी, इसलिए सिंपल आया पूरा, क्योंकि मैंने इसके थ्रू ही तो बनाया है ये वाली दोनों, ये कोर ऊपर की कैविटी। ये तो नहीं कि ये मेरा अलग बनाया वो अलग बनाया, इसके थ्रू बनाया वो। जैसा होल होता तो उसको तो एक साथ में कर वही करना पड़ता है। एक बार मल्टीपल तो लोग नहीं ना, एक एक करे करना पड़ता, इसलिए तो एक तुम्हारा ऑटोमेटिक, एक तुम्हारा मैनुअल। तो जिस जो भी तुम्हें आसान लगे वो तुम कर सकते हो। मल्टीपल तो तुम्हारा उससे ऑटोमेटिक वाले से भी हो जाएगा, कॉपी करना है वो, ये जो तुम्हें आसान लगे वो कर सकते हो। जैसे इसमें होता है कि सेव करने के बाद हम उसका बाउंड्री ऐड करते हैं तो उसको सीट में सेव करते हैं। मतलब कैसे सेव करने के बाद? जैसे ये मान लीजिए हमको बाउंड्री लगाना था इस वाले और साइड में बाउंड्री लगाना था, कैसी बाउंड्री? जैसे कब वाला जो का हम बोला तो उसमें अगर हम पहले साइड वाला जो एरिया बाउंड्री बनाना है तो साइड से दूसरा और इसकी जो बोतल है मेरी, मैं इसको रिवॉल्व कर देता हूँ, ये रिवॉल्व हो गई तो इसकी मेरी कोर कैविटी बन जाएगी इस बोतल की, बोतल की कोर कैविटी। इसमें क्या है हमारी ना, इसमें कोर कैविटी नहीं बनेगी, इसमें बनेगी कैविटी कैविटी, इसमें बनेगी कैविटी कैविटी। कैविटी कैविटी कैसे बनेगी हमारी? इस बोतल को मैं बीच में से ना डिवाइड कर दूंगा दो भागों में, आधा हिस्सा मेरा इधर आएगा, आधा हिस्सा मेरा इधर आएगा। कैसे? देखिए, मोल्ड टूल के अंदर आता है एक स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन क्या करेगी, इसको बोतल को डिवाइड करेगी बीच में से दो भागों में। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी प्लेन मेरा बीच में आ रहा होगा, ये मेरा प्लेन बीच में आ रहा है, राइट प्लेन ले लिया मैंने, स्प्लिट लाइन पे गया मैं, इंटरसेक्शन आता है हमारा। इंटरसेक्शन में क्या करना है, बोतल की स्पेस को सिलेक्ट करना है, इसको करना है और इसको करना है, देन ओके करो, हो गए मेरे दो भागों में डिवाइड। अब क्या करना है, सीधे जाना है मैं पार्टिंग लाइन पर। पार्टिंग लाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मोल्ड पैरामीटर में क्या सिलेक्ट करूँ मैं, जो प्लेन हमारा बीच में आ रहा होगा, जो मैंने पहले लिया था इसको डिवाइड करने के लिए, वही प्लेन मुझे दोबारा लेना पड़ेगा। फिर ड्राफ्ट एनालिसिस में जाना है और उसके बाद जो हमारी एजेस है जिनके थ्रू ये बोतल डिवाइड हुई है उनको सेलेक्ट करना है। आ जाए बेटे, ओके ठीक है, सारे सिलेक्ट हो गए। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से सरफेस क्रिएट करना है। अब ये देखो, मैंने जैसे यहाँ से बढ़ाया तो मेरी ऑटोमेटिक खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने हद से ज्यादा बढ़ा दिया। मैं यहाँ पे करता हूँ नॉर्मल टू सरफेस। अब सही है हमारा, नॉर्मल टू सरफेस करूंगा तो मेरा सही बनेगा। ओके कर दिया मैं, ठीक। अब क्या करना है, अभी इस फेस पे में करना है स्केच। टेढ़ा हो गया क्या? सारे सरफेस अलग अलग हो गए। स्केच यहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। स्केचिंग से मैं बाहर आ गया। टूलिंग स्प्लिट सेम उसी की तरह बिल्कुल टूलिंग स्प्लिट कर दिया मैंने, ये मैंने कम करा। ओके ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इस सरफेस को तो मैं कर देता हूँ हाइट, ये मैंने कर दिया हाइट। अब क्या करूँगा मैं, इसको डायरेक्ट राइटिंग मूव एंड कॉपी, ये सेलेक्ट, देन इसको मैंने करा मूव, देन ओके। कॉपी को हटा दिया। तब देखो जी मेरी कैविटी बन गई। तो बोतल में क्या है हमारी, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसमें कैविटी बन जाएगी हमारी। उसमें मेरी क्या बन गई थी, कोर कैविटी बन गई थी। इसमें क्या बन गई, मेरी कैविटी बन गई। अब जो मटेरियल मेरा फिल होगा, यहाँ से मैं ऊपर से कोई भी सर्कल वगैरह कर दूंगा जहाँ से मेरा मटेरियल फिल होगा, और सेम टू सेम हमारी यही बोतल निकल जाएगी। ठीक है जी। तो अगर तुम्हें भाई बोतल की बनानी है मोल्ड, तो तुम्हारी बनेगी स्प्लिट लाइन के थ्रू। पहले हमारी बोतल डिवाइड होगी, उसके बाद मेरी बनेगी। मटेरियल के लिए मैं कहता हूँ यहाँ से मेरे को करना पड़ेगा ना,
यहाँ पे इस फेस मैंने स्केच कर दिया। हाँ काटना पड़ेगा कि भाई मुझे छोटा कट करना है, बड़ा कट करना है, जैसे भी करना हो मुझे इतना बड़ा कट करना है। फीचर मुझे एक्सट्रूड कट करना है, यहाँ से मेरा मटेरियल चला गया, वो कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मेरा क्या है भाई, स्प्लिट लाइन के थ्रू यहाँ बन गया फीचर के अंदर, और सेम यही चीज़ अगर मुझे कैविटी बनानी है तो हम उसके असेंबली के अंदर ही बना सकते हैं इसको। अब असेंबली के अंदर कैसे बनेगा वो बताएंगे मंडे को। हाँ क्या कर लेंगे, सी क्या अच्छा सीखो उसका